Okay, so now we are going to look into the 5 elements that are present in a map. What are the 5 key elements that every map has, which helps you understand the information of the map? Think about it. What are we have studied and seen maps in the previous videos. So what do you think are the key elements that were present in every map, and what do you think it could be? Okay, so in the previous slide we already discussed, I asked you to think how many elements do we have in a map. Well, there was already written that there are 5 elements, so I hope you must have thought about it. Now I'm going to tell you what are those 5 elements. So number one is key. Key क्या होती है? It is the information given in a map to make sense of it. तो जैसे आपके यहाँ नीचे पिक्चर दी हुई है और वहाँ पे पिक्चर दी हुई है, दो आपको तस्वीरें दी हुई हैं, उसमें ऊपर मैप की लिखा हुआ है, देन देयर आर माउंटेन्स लिखा हुआ है, उसके बराबर में पिक्चर बनी हुई है माउंटेन की, देन देयर इज रिवर और फिर पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है रिवर की, देन देयर इज फॉरेस्ट, उसमें डिफरेंट तरह के वो ट्रीज बने हुए हैं, एंड फिर उसके साथ उस तरह से चलती जा रही है फिजिकल फीचर्स. ठीक है. On the left hand side there is a very small tiny map, and then there is key. The mountain लिखा हुआ है, then छोटी सी mountain बनी हुई है. So these are the picture representation, and that is the key of any map. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि how many, then there is a house in the key. की में हाउस भी बना हुआ है, उसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन दी हुई है. सो लेट्स चेक कि ये जो हमारे पास मैप है उसमें कितने हाउसेज हैं. 1 2 3 4 5 6. देयर आर 6 हाउसेज इन द मैप. ठीक है. हमें कैसे पता चला? हमारे पास पिक्चर रिप्रेजेंटेशन थी इन द फॉर्म ऑफ की, जो हमें की दी हुई थी मैप की, उसमें पिक्चर रिप्रेजेंटेशन थी हाउसेज की. सो हमें पता चल गया ये जो चीज़ है, ये जो पिक्चर है, रिप्रेजेंटेशन है, आइकन है, दैट इज हाउसेस. सो दैट इज हाउ वी काउंटेड इट. सिमिलरली देयर इज गिवन माउंटेन्स. तो माउंटेन्स कहाँ पे? ऊपर की साइड पे माउंटेन हम रीड कर सकते हैं. थ्रू की वी कैन रीड द मैप. मैप ऑफन यूज सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट थिंग्स, एंड द मैप की एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स. सिंबल इज द की can explain picture or icon that represent different. अब डिफरेंट तरह के जो मैप्स होते हैं उसमें डिफरेंट तरह की कीज होती हैं, डिफरेंट तरह की पिक्चर्स होती हैं. सो इट माइट बी डिफरेंट, इट माइट वेरी फ्रॉम मैप टू मैप, मगर हर मैप में आपको की ज़रूर मिलेगी. Okay, so the next second element that we are going to study of a map is a scale. Scale से क्या होता है? स्केल वो चीज़ होती है जिससे हम कोई चीज़ मेजर करते हैं. सही है. सो सेम इज़ द केस विद स्केल्स इन मैप्स. जो मैप्स में स्केल्स होते हैं वो जो है कोई स्पेसिफिक चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल किलोमीटर्स, माइल्स, या जो है किसी रोड की लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं, या लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड वगैरह को मेजर कर रहे होते हैं. सो स्केल्स जो है वो मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं इन मैप्स. ठीक है. वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? वो जो है हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ फार द प्लेसेस आर. मोस्टली दे आर यूज टू मेजर किलोमीटर्स और माइल्स, या जो है किसी रोड की लेंथ को बताने के लिए हमें यूज़ करने होते हैं स्केल्स. हाउ मच और हाउ लिटिल ऑफ द सर्टन मेजरमेंट इज़ ऑफ द मैप. तो मैप में कितनी ज़्यादा मेजरमेंट है उस चीज़ की, कितनी कम मेजरमेंट है, दैट्स व्हाट दे टेल अस अबाउट. सो बाय नाउ you already know what is a compass. Compass हम स्टार्ट में पढ़ भी चुके हैं. So compass is a tool that help us to locate or pinpoint a certain location. तो हमें बताने में आसानी होती है. हमें कोई pinpoint करनी है certain location, उसके लिए हमें compass help करता है. So it tells us about the location east, west, north and south. And अगर मैप में देखा जाए कंपस का क्या रोल है,
तो ये रोल होता है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सी कंट्री किस तरफ है और कौन सी कंट्री हमसे कितनी दूर है. समटाइम्स दैट और समटाइम्स we just want to know where the country and which side the country is located. उस हिसाब से you can also get to know what the temperature of the country might be. Okay, so last part is point of reference. Point of reference में क्या होता है? What it is? It shows extra symbols that help us interpret. Interpret का मतलब हम मैप को पढ़ सकें. ठीक है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द मैप. इंटरप्रेट का मतलब तो आप मैप को पढ़ सकें. सही है. सो इट हेल्प्स अस टू इंटरप्रेट द मैप, ओरिएंट अस ऑन द मैप. फॉर एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनेस बताएगा उसकी, लैटिट्यूड, इक्वेटर, पॉलिटिकल लाइंस, बाउंड्रीज, बॉर्डर्स, ये सब चीज़ें हमें ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस बताएगा. यू माइट नॉट नो व्हाट इज longitude and equator, but this is a part you're going to study in your higher classes. So for now you just need to know that it is present in a globe or in a map. ठीक है. पॉलिटिकल लाइंस मतलब बाउंड्रीज, किसी कंट्री की दूसरी कंट्री से बाउंड्रीज होती हैं, किसी सिटी की दूसरी से बाउंड्रीज होती हैं. इट वेरीज फ्रॉम द टाइप ऑफ मैप दैट यू आर लुकिंग एट. उसके बाद इसमें क्या होता है, वाई इज इट यूज? इट टेल्स द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन द मैप. इससे क्या होता है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है उस जगह की. तो इसलिए वी यूज पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन